नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिक सेट के पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मंगलवार का संबंध शनिवार के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मई महीने का संबंध कौन सा महीने के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मंगलवार दिन से आपका शनिवार दिन किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग मंगलवार में 4 प्लस करते हैं, मंगलवार में 4 दिन प्लस करते हैं तो आपका शनिवार दिन बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग मई महीने में 4 महीना प्लस करेंगे तो आपका जो है वो सितंबर महीना बनेगा, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका सितंबर महीना भरा जाएगा। सितंबर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो सितंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 29 का संबंध 838 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 14 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 29 से 838 लाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है। 29 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 838 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 838 को तो ये आपका 29 के स्क्वायर के करीब में है, यानी कि अगर हम लोग पहले 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर जो है वो आपका 841 होता है और 841 में से -3 कर देते हैं तो ये आपका 838 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 14 दिया गया है तो पहले हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद -3 भी किए थे तो इसमें भी -3 करेंगे। 196 -3 आपका जो है वो 193 बनेगा। 193 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 193 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा।
श्रृंखला को देखिएगा तो पहले 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 7 दिया हुआ है, 7 के आगे आपका 14 दिया गया है, 14 के आगे 16 दिया हुआ है, 16 के आगे आपका 32 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो 5 से आपका 7 कर दिया गया है, यहाँ पर +2 है, आगे देखिएगा 7 से 14 है, यहाँ पर गुना 2 कर दिया गया है, 14 से आपका 16 है +2 है, 16 से आपका 32 है गुना 2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार +2 है तो एक बार गुना 2 है, +2 है गुना 2 है, यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार गुना 2 करता है, यहाँ पर गुना 2 यानी कि अगला +2 का अंतर बनेगा। 32 + 2 जो है वो आपका 34 बनता है। 34 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 34 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। इस वाले अक्षर श्रृंखला को कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका के है। दोस्तों के जो होता है ABCD के क्रम में आपका 11वें नंबर पर होता है, आगे आपका I है, ये आपका 9वें नंबर पर होता है, आगे आपका G है, ये 7वें नंबर पर होता है, आगे E है, ये 5वें नंबर पर होता है, आगे आपका C है, ये 3रे नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 11 से 9 है -2 है, 9 से आपका 7 है -2 है, 7 से 5 है -2 है, 5 से 3 है -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो 3 - 2 आपका 1 बनता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में पहले नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो पहले नंबर पर आपका A होता है। A आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका A भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 95 है, 132 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 12 और 7 से यहाँ पर 95 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 14 और 8 से 132 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 और 7 से 95 लाना है। वीडियो को रोककर पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर जरूर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए 12 और 7 से 95 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला संख्या 12 है
तो 12 का स्क्वायर माइनस करते हैं, दूसरा संख्या 7 है तो 7 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है, माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर जो है वो आपका 49 होता है। 144 माइनस 49 करने पर आपका 95 बनता है। 95 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, 14 और 8 है। पहला संख्या 14 है तो हम लोग 14 का स्क्वायर माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है, माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है। 196 माइनस 64 जो है वो आपका 132 हो जाएगा। 132 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 16 और 9 दिया गया है। पहला संख्या 16 है तो 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे, दूसरा संख्या 9 है तो 9 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 256 माइनस 81 दोस्तों आपका 175 बनेगा। 175 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 175 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चूहे, बिल्लियाँ, स्तनधारी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो चूहा और बिल्ली ये दोनों जो होते हैं ये आपके स्तनधारी जीव होते हैं, यानी कि स्तनधारी के अंदर जो है वो आपके बिल्ली और चूहे दोनों हो जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग स्तनधारी के लिए एक गोला बना लेंगे और स्तनधारी प्राणी के अंदर आपका चूहा और बिल्ली दोनों होता है, लेकिन चूहा आपका अलग प्राणी है और बिल्ली आपका अलग है, यानी कि ये दोनों आपके स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर रॉकेट, ग्रह, तारे और आकाशगंगा 4 शब्द दिए गए हैं। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ग्रह, तारे और आकाशगंगा ये तीनों आपके एक ही प्रकार का शब्द है, जबकि रॉकेट जो है आपका मानव द्वारा निर्मित एक यंत्र है, यानी कि सबसे अलग शब्द आपका रॉकेट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और दोस्तों ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर ये समीकरण आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को तो पहले आपका 9 घटाओ 2 गुना 4 भागा 6 दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो 4 में 6 से जो है वो पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि पहले हम लोग यहाँ पर ही बदलने की कोशिश करेंगे। कौन से संख्या को हम लोग 6 के जगह पे रखेंगे ताकि भाग पूरा लग जाए। अगर हम लोग 2 को रख देते हैं तो 2 से आपका भाग पूरा लगता है और 2 के जगह पे हम लोग 6 को रख देंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो पहले आपका 9 घटाओ 2 दिया गया है, 2 के जगह पे 6 को रखना है, यानी कि 9 घटाओ 6 करेंगे, गुना करेंगे 4
4, फिर हम लोग भाग करेंगे 6 दिया गया है, 6 के जगह पे हमें 2 को रखना है। जब इस वाले समीकरण को हल करके देखेंगे तो देखिएगा 9 घटाव करेंगे 6, गुना करेंगे 4 भागा 2 आपका 2 हो जाएगा, 6 गुना 2 आपका 12 होता है। दोस्तों 9 घटाव 12 जो है ये आपका -3 बनता है, -3 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 6 तथा 2 को आपस में बदलना होगा। 6 तथा 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य यदि पेमेंट को 71,74,552 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो यंगर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पेमेंट से ये समझना है कि पेमेंट से हम लोग इस वाले कोड को किस प्रकार से ला सकते हैं, पेमेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा पेमेंट को, तो पेमेंट जो है वो आपका PAYMENT से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो P आपका 16वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर, Y आपका 25वें पर, M आपका 13वें पर होता है, E आपका 5वें पर, N आपका 14वें पर और T आपका 20वें पर। ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या आपका 7 दिया गया और यहाँ पर पहला संख्या P जो है वो आपका 16वें पर होता है। अगर 16 के दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 6 करते हैं तो आपका 7 बनता है। आगे आपका A है, आगे फिर 25 है, 25 के भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 5 7 बनेगा। उसी प्रकार से आगे 13 है, 1 + 3 करेंगे तो आपका 4 बनेगा। आगे 5 है, फिर 14 है, 1 + 4 कर देंगे 5 बनेगा। फिर आगे 20 है, 2 + 0 आपका 2 बनेगा। ध्यान से देखिएगा 71,74,552 71,74,552 आपका दिया गया। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा ध्यान से, तो आपका YOUNGER दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो Y आपका जो है वो 25वें पर होता है, O आपका 15वें पर, U जो है आपका 21वें पर, N ये आपका 14वें पर, G आपका 7वें पर, E 5वें पर और R 18वें पर। ध्यान से देखिएगा तो 25 आपका 2 और 5 से मिलकर बनता है, यानी कि दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 5 करने पर आपका 7 बनेगा। आगे 15 है, 1 + 5 करेंगे तो आपका 6 बनेगा। आगे 21 है, 2 + 1 करेंगे आपका 3 बनेगा। आगे 14 है, 1 + 4 करेंगे आपका 5 बनेगा। आगे 7 है, आगे 5 है, आगे 18 है, 1 + 8 आपका 9 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 76 35 759 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 76 35 759 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कार्य यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। तो पहले आप लोग ये तीनों पासे के अलग अलग स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासे 1 और पासे 3 को, तो इसमें देखिए 1 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और 4 भी दोस्तों आपका दोनों में दिया गया है। और जब भी 2 पासे के 2 संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 2 का जो विपरीत है आपका 6 बनेगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले ट्रिक को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आशा
करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।